नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं नगर टीवी के ऊपर। प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो नगर विधानसभा का मान लीजिए एक तरीके से अंतिम गांव है, जहां तक मुझे लगता है कि आज तक यहां पर कोई भी पत्रकार या किसी भी मीडिया चैनल का कोई भी पत्रकार या कैमरा यहां तक नहीं पहुंचा है। और नगर विधानसभा के इस गाँव में यदि वोटों की संख्या की बात करें तो लगभग यहाँ पे 1000 से 1200 वोटों की संख्या है। और हम जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन लोगों के लिए कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो मायने रखते हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ये लोग वोट करने वाले हैं, या फिर ये भी जातिगत राजनीति का शिकार होंगे। तो चलिए इनसे जानते हैं और ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या विचार रखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अली मोहम्मद। तो अली मोहम्मद जी, चुनाव आने वाले हैं जी, ठीक है, तो इन चुनावों में आप किन किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? हम साहब विकास का नाम पे वोट देंगे। अच्छा हमारे अंदर यहाँ देखो जीएस बना दिया जी। बड़ौदा से रायपुर तक रोड बना दिया, स्कूल को 8वीं तक कर दिया जी। नाले बना दिए। किसने बना दी? हमारे वाजिब अली कांग्रेस ने, अच्छा, गहलोत जी ने। गहलोत जी ने। जी, तो आप ये कह रहे हो कि आप तो कांग्रेस को ही वोट दोगे या वाजिब अली जी को वोट दोगे? बिल्कुल कांग्रेस को देंगे। हम्म, वाजिब अली कांग्रेस का टिकट लाया है, हम्म। उसको वोट देंगे। भाईचारे का है और विकास वाला आदमी है। जी। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के जवाहर सिंह भेड़म हो, जी जी चाहे नेम सिंह फौजदार हो, जी। वो भी ये वादा कर रहे हैं कि वो भी विकास करेंगे अगर उनको मौका दिया जाए तो। नहीं, वो मौका तो हमारे लिए जब मिल ही पड़ा, तो उसको तो पीछे की बात, जो आज खाना मिल रहा तो कल का क्या भरोसा है। तो आप वाजिब जी को छोड़ के नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाजिब अली जी आपके खुद की कम्युनिटी से आते हैं, समुदाय से आते हैं, जाति से आते हैं, इसी वजह से आप उनकी तरह झुक रहे हैं? नहीं, ऐसा अगर बिल्कुल वो बुरा करेगा तो कोई नहीं उड़ेगा। विकास ही नहीं करता क्या करेंगे उसको। ये देखो, हमारी यहाँ नर्स नहीं थी, आज इसको बड़ी ने हॉस्पिटल बना दिया। MBBS दाना तो बैठा गया इधर भटपुरा पंचायत में। तो ये तो विकास की वजह से प्यार का और विकास कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हो विकास की बात, लेकिन विकास के साथ साथ उनके ऊपर कई आरोप भी लगते रहे हैं। जैसे भूतपूर्व विधायिका की अनीता सिंह जी की बात कर लें, जवाहर सिंह बेड़म या और लोगों की बात कर लें, उन लोगों का कहना है कि वाजिब अली जी के कार्यकाल में उनके कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों के द्वारा या उनके द्वारा बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। ये सही है ये बात? नहीं, गलत बात। पुलिस ही नहीं आती है सर, क्यों नहीं आए? और उसने मतलब गलत काम नहीं किया, नहीं कोई लड़ाई फसाद कराए। प्यार की जिंदगी जियो। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनके कार्यकाल में ओलैक्स और टटलूबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारा तो कोई अलग है ना, आपके गांव में नहीं है ही नहीं, कोई करता नहीं। तो आप ये कह रहे हो कि आप विकास के नाम पर वोट करोगे और विकास आपको वाजिब अली जी ने करा के दिया है? जी। और अशोक गहलोत जी ने जो चिरंजीवी कार्ड बनाया है, ये कितनी बड़ी देन है गरीब आदमी के लिए। जी जी। 25 लाख का बनाया है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा बनाया है। आज हम गरीब आदमी, किसके पास में इलाज है कराना? किसी को अटैक हो रही है, किसी को बड़ी और बीमारी हो जाए, तो हम पे कहाँ है पैसा? जी जी। तो गहलोत जी ने आपके भंडार खोल रखा है और गोबर योजना भी दे दी 2 रुपए किलो की। अच्छा। 7 वादा और कर दिया। आपके काम के कौन कौन से वादे हैं? हमारे साहब देखो, जैसे जीवन बीमा ये करवा दिया, ये सब विकास ही तो है साहब। हमको यही चाहिए। देखो, अब यहाँ टंकी मंजूर होगी पानी की, अब बन गई है क्या वो? अब बनेगी यहाँ, मतलब जगह वगह नब्बी सब काम होगा। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि घोषणाएं कर देती है सरकार चुनावी वक्त पर, अगर बनाना होता तो पहले क्यों नहीं बनाती? सारा वो आया या पहले चंबल का पानी चल रहा है हमारे यहाँ। दूसरी पंचायत से दे रहे हैं ना पानी। चंबल पानी चल रहा है फिलहाल में। पानी चल रहा था। पानी रोजाना जाता है? मतलब पहली बात तो रोज नहीं, दूसरे दिन तो आएगा ही आएगा। अच्छा। तो पानी की समस्या कहीं ना कहीं दूर हो गई आप? अरे बहुत दूर होगी। जी जी जी। तो यदि हम और लोगों से भी बात करें और जानते हैं कि वो लोग आगामी चुनावों को लेकर क्या सोचते हैं, वैसा आप अपना नाम बताओ। हाकम है मेरा नाम। तो हाकम जी, इन चुनावों में आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? इन मुद्दा राजन गहलोत ने विशेष विकास करा है पूरा राजस्थान में। जी भाई हमारे यहाँ 50 साल तो मतलब और भी 65 साल की वोट गिरी है। अभी तक ये रास्ता पहले भी आ और जनता पहले भी इतना विकास कराया है। भाई गहलोत की वाजिब की मान ले, चौकीदार भी सही होना चाहिए जो काम कराए। गहलोत अगर जो कोई विधायक सही ना हो तो गहलोत कितनी की योजना पास कर दिए, कुछ भी ना हो तो
तो वाजिब अली ने अपनो सारी अच्छी ऐस जिंदगी मतलब छोड़ के नहीं जनता पर ध्यान दियो, मतलब इतना विकास करायो जो खुशी माना। क्या आपको लगता है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बिल्कुल बिल्कुल 100%। लेकिन राजस्थान का अगर हम ट्रेंड देखें, पिछले रिकॉर्ड को देखें, तो यहाँ की जनता एक बार बीजेपी को लेके आती है, एक बार कांग्रेस को लेके आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इस बार बीजेपी? नहीं वो चक्कर था, मतलब जो ये कोई है ये गहलोत जी, ये बिल्कुल वह खजाना भर के जावया वसुंधरा को, कोई ढीली ना देवे चाबी। तो अब के माने मतलब विशेष विकास करो है, पूरा खजाना लगा दियो राजस्थान में, तो अब गहलोत आनो 100%। लेकिन जो आप योजनाएं बता रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई है, लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो ये आरोप भी लगाते हैं कि वो जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, इससे राजस्थान के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी हो गया है। नहीं वो तो ये तो विपक्ष तो करे ही है ऐसी बात तो, लेकिन उसने विकास बहुत करा। अभी एक बात बताओ, गरीब आदमी कोई ऐसा नहीं मिले, कोई बीमार हो गो तो उन्हें बीमा दे कितना मतलब कितनी सुविधा करी है। हाँ तो एक बात बताओ, जे वाले रखे कोई पैसा नहीं मिले तो अपने डायरेक्ट हॉस्पिटल तो चलो जाए आदमी, कितना फायदा है। और गरीब आदमी पानी करिए मतलब भूखो खड़ो तो हो जाए पर सोए मत। बिल्कुल। अब भी राशन मिल रहा है तो बहुत सुविधा करिए। आप लोगों तक राशन पहुंचने लग गया? बिल्कुल पूरा मिलने लग गया पूरा। जी। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के ग्रामीण वासी हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं और खास करके वो चिरंजीवी योजना का काफ़ी जिक्र कर रहे हैं, उनसे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो कुछ युवा साथी भी यहाँ पर हैं, हम इन लोगों से भी जानते हैं क्योंकि ये ही हमारे भविष्य के लोकतंत्र के निर्माता हैं। ये लोग आने वाले चुनाव के संबंध में क्या सोचते हैं? तो सर आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम कयूम खान। तो कयूम खान जी, आने वाले चुनाव में क्योंकि आप यूथ जनरेशन से आते हैं, यूथ हैं आप, तो आपके ऊपर लोकतंत्र का भविष्य टिका हुआ है, तो आप क्या सोचते हो कि आने वाले चुनाव में कहीं जाति की राजनीति हावी होगी या मुद्दों की राजनीति? मुद्दों को, जाति की नहीं होगी। तो आप कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट ये करेंगे? कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत पीछे से पिछड़ाव है इस इलाके में। शिक्षा के लिए बहुत काम किया है, हेल्थ के लिए काम किया है, और मोस्टली जैसे मान लो डेवलपमेंट होगा। वो हमारे यहाँ का रोड है गांव में, पहले अभी मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, पहले इतनी कीचड़ होती, लिखना नहीं जाता गांव में से, और अभी आप गांव में जाके देखो पूरे में एकदम चकाचक सारे रोड बना, अच्छे रोड बन अच्छे रोड बन चुके हैं, स्कूल बन चुके हैं। हमारे यहाँ के 12वीं तक स्कूल कर चुके हैं, और गाँव में भी जैसे राशन का है, पहले राशन अभी हमें गाँव में ही सुविधा है सारी। पहले एक बिजली बोर्ड में हमारे यहाँ पे कोई भी डीपी फूक जाती थी या खत्म हो जाती थी, तो हम यहाँ से 10-10, 15, 20 हज़ार रुपए गांव के लोग वाकई नहीं चाहिए नहीं है, इनको रिश्वत देते थे जब हमें डीपी। आज के टाइम में लेकिन गाँव में तो ये समस्या है ना, बहुत से लोग डीपी को ही चुरा के ले जाते हैं। नहीं, अब नहीं है। पहले क्या एल्यूमिनियम था, अच्छा, तो पहले होती थी, अब तो उसमें कॉपर में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, अब नहीं होता, अब नहीं होता। अब नहीं। चलिए, अगर हम बात करो मैं थोड़ा सा रुक शिक्षा की बात की कि हमारा जो एरिया है पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा के क्षेत्र में, तो आपके वर्तमान विधायक में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ अच्छा? शिक्षा में हमारे यहाँ 4 कॉलेज बनाए हैं। कौन कौन से? एक जनोथर में इसमें दिया है, इसमें सीकरी में कॉलेज दिया है, नगर में कॉलेज दिया है, और खोए में भी शायद है, मेरे को नॉलेज नहीं है इतनी, और जनोथर में 4 कॉलेज दिए हैं उसमें। तो अभी हमारे यहाँ के जैसे यूथ है उसको अभी अलवर जाना पड़ता है, दिल्ली जयपुर पढ़ने के लिए बाहर, तो अभी प्रेजेंट में हम यहीं अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। लेकिन 12th के बाद बाहर नहीं जाना पड़ता। बाहर नहीं जाना पड़ता, लेकिन युवा वर्ग के लिए तो रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार तो के आपके लिए क्या रोजगार के लिए हमने लाया घनेटा बुर्जा में फैक्ट्री एरिया लेकर आया है, हम्म, घनेटा बुर्जा में कट दिलाया है, उसमें करीबन 600 बीघा में है जो ये अपने फैक्ट्री एरिया है जी। तो उसके लिए युवाओं के लिए रोजगार बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ के लोग लोकल आदमी, जैसे अभी हमको ज्यादातर यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जयपुर या दिल्ली वहाँ जाना पड़ता है, तो अभी यहाँ का युवा यहीं ट्रांसपोर्टिंग करेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे युवा के लिए भी बहुत अच्छा किया। तो कहने का मतलब ये है कि युवा वर्ग भी कहीं ना कहीं वाजिब जी के कार्यशैली से काफी प्रभावित है। तो चलो और भी कुछ लोगों से बात करते हैं एक बार थोड़ा सा। हाँ, लेकिन गाँव में तो ये समस्या है ना, बहुत से लोग डीपी को ही चुरा के ले जाते हैं। नहीं, अब नहीं है। पहले क्या एल्यूमिनियम था, अच्छा, तो पहले होती थी, अब तो उसमें कॉपर में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, अब नहीं होता, अब नहीं होता। अब नहीं। चलिए, अगर हम बात करो मैं थोड़ा सा रुक शिक्षा की बात की कि हमारा जो एरिया है पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा के क्षेत्र में, तो आपके वर्तमान विधायक में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ अच्छा? शिक्षा में हमारे यहाँ 4 कॉलेज बनाए हैं। कौन कौन से? एक जनोथर में इसमें दिया है, इसमें
सीकरी में कॉलेज दिया है, नगर में कॉलेज दिया है, और खोए में भी शायद है, मेरे को नॉलेज नहीं है इतनी, और जनोथर में 4 कॉलेज दिए हैं उसने। तो अभी हमारे यहाँ के जैसे यूथ है उसको अभी अलवर जाना पड़ता है, दिल्ली जयपुर पढ़ने के लिए बाहर, तो अभी प्रेजेंट में हम यहीं अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं, लेकिन 12th के बाद बाहर नहीं जाना पड़ता। बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन युवा वर्ग के लिए तो रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार तो के आपके लिए क्या रोजगार के लिए हमने लाया धनेटा बुर्जा में फैक्ट्री एरिया लेकर आया है, हम्म, धनेटा बुर्जा में कट दिलाया है, उसमें करीबन 600 बीघा में है जो ये अपने फैक्ट्री एरिया है जी। तो उसके लिए युवाओं के लिए रोजगार बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ के लोग लोकल आदमी, जैसे अभी हमको ज्यादातर यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जयपुर या दिल्ली वहाँ जाना पड़ता है, तो अभी यहाँ का युवा यहीं ट्रांसपोर्टिंग करेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे युवा के लिए भी बहुत अच्छा किया। तो कहने का मतलब ये है कि युवा वर्ग भी कहीं ना कहीं वाजिब जी के कार्यशैली से काफी प्रभावित। तो चलो और भी कुछ लोगों से बात